गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गवो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अध्यात्म का सही उद्देश्य है आत्मशोधन, और उस आत्मशोधन को करने के लिए दो चरणों में हमें उस काम को करना होगा। अध्यात्म का आधार संयम और जीवन का उद्धार का मूल मंत्र प्रेम। दो चीज जिसके पास है, ये दो ही कदम हैं, दो पैर हैं अध्यात्म के, आध्यात्मिक जीवन में चलने के लिए। आदमी ध्यान करता है, जप करता है, व्रत करता है, इन सब को करने के पीछे उद्देश्य केवल एक है, उसकी आत्मिक उन्नति। जो करेगा चलेगा ही नहीं तो मंजिल कैसे मिलेगी। हाँ, ये भी है, मंजिल पर चलेगा तो गिरेगा भी, परंतु प्रयास को ना छोड़े, प्रयास को ना छोड़े। प्रयास निरंतर रहे, उठे और फिर दौड़े, उठे और फिर दौड़े। परंतु इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने आपे को गिराता रहे। द्वंद्वों से मुक्ति पाना संयम है। संयम का काम यहीं से शुरू होता है, जहां हम उठने वाले उन द्वंद्वों को जो स्मृति से उठते रहते हैं। आदमी के मन के साथ जुड़ी है स्मृति, वो स्मृति ही उसके अंदर द्वंद्व पैदा करती है। विकृत होने पर द्वेष, कलेश आदि विकार भी पैदा करती है। इसलिए नितांत आवश्यक है कि उस कीचड़ को अपने आप को बाहर उससे निकाला जाए। जब मनुष्य अपने ही दोष दुर्गुणों को अपने चिंतन में उनको चलाता रहता है और उसमें रस को लेता रहता है, तो उन बाह्य समस्याओं के अंदर वो अपने आप को फंसा करके रखता है। मन से परमात्मा का ध्यान करते रहने से मन में बसे हुए कर्म, संस्कार जो उदय होते रहते हैं, ईश्वर का ध्यान करने से वो लुप्त होते रहते हैं। मन उतना ही निर्मल होता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति कुसंस्कारों से मुक्त होकर के
निर्मल मन को धारण करता है। पर यह सदैव तभी संभव है जब में मन में बसा हुआ संसार सदा के लिए समाप्त हो जाए और संस्कारों के संसार से मुक्त होकर के हम आत्मा से युक्त हो जाएं। हमें आत्मा का निश्रित आनंद जो ज्ञान की उपलब्धि के रूप में मिलने लग जाए तो उन संस्कारों से मुक्त होकर के जीव आत्मा से युक्त हो जाएगा। ये दो ही चरण हैं। पहला संयम, संयम की साधना। मन निरंतर कुछ ना कुछ सोचता रहता है, विचार करता रहता है। जैसे सूर्य का तेज समुद्र पर पड़ता है तो समुद्र निरंतर भाप बन करके उड़ता रहता है, उसका जल उड़ता रहता है। हमारे अंदर से भी विचार उस गर्मी को पाकर के आत्मशोधन की प्रक्रिया को करते रहते हैं, परंतु उसी के द्वारा वो लिप्त भी होता रहता है। हमें संयम के द्वारा अपने आप को साधना होगा। मन से परमात्मा का ध्यान करना, मन से ही उन कर्मों को जो संस्कार के रूप में है, जो आपके अंदर जिज्ञासा बनकर के जागृत होते हैं और घटनाओं को जन्म देना चाहते हैं, उनको लुप्त करने का प्रयास करना। आत्म तेज से अपने मन को निर्मल बनाना। और इतना निर्मल बनाना कि मन में आत्मा के प्रकाश का साक्षात्कार आपको होने लग जाए। इतना निर्मल आप उसको बनाएं। आत्मा से आनंद, ज्ञान, प्रेम निश्रित होने लगता है, तब ये जो कीचड़ आपके अंदर पैदा होता रहता है ये बंद हो जाता है। आत्मा से आनंद का, ज्ञान का, प्रेम का निश्रित हो जाना, यही ध्यान का उद्देश्य है। ध्यान के अभ्यास से अहम का और चेतना का जागरण, अहम का गलन होने लग जाता है और चेतना का जागरण होने लग जाता है। यही जीवन का रूपांतरण है। आत्मा परमात्मा के मिलन संयोग को ही परमानंद कहा गया है। ध्यान करेंगे उस तेज का जो आत्मा से निश्रित हो।
वो प्रेम ही हो सकता है। ध्यान की प्रगाढ़ता जैसे हमारे स्थूल शरीर का केंद्र नाभि है, ऐसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर का केंद्र हमारा भूमध्य तृतीय नेत्र शिव शक्ति, इसी को ही कहते हैं। सविता की विशेषताएं मेरे भौं के मध्य सूक्ष्म शरीर में प्रवेश, उन किरणों का मेरे मस्तिष्क में प्रवेश, प्राणायाम शुरू से ही लगातार करते रहें। और इन प्राणों के माध्यम से आपको दिव्य चेतना का आभास चिंतन के द्वारा होने लगे। मेरा रिश्ता जुड़ रहा है सविता देवता के साथ। भूमध्य में देखें, दोनों भुवों के मध्य में ध्यान करें सूर्य का। गहन एकाग्रता, इतनी एकाग्रता, कर्म संस्कार जो पैदा हो रहे हैं वो जलने लगे। जो विकार, जो द्वंद्व पैदा हो रहे हैं होने दीजिए, पर उनको मिटाइए। मैंने कहा था नाली में डंडा मारते हैं तो कीचड़ तो बाहर निकलता ही है, तभी तो बदबू फैलती है। ध्यान के द्वारा सूर्य शक्ति अपने अंदर समाहित, आत्म तेज अपने मस्तिष्क में अनुभव करें। आत्म तेज, आत्म प्रकाश, अभ्यास, एहसास, दिव्य ज्योति का समावेश, परिवर्तन, संवर्धन, परिवर्तन, एकाग्रता लाएं, एकाग्रता, अनुभव करें, अनुभूति। गहन चिंतन, बुराइयों को मिटाइए, संयम में ताकत पैदा करिए, प्राण का संचार,
सविता देवता का संस्पर्श, स्थिरता, गहनता, स्थिरता, मस्तिष्क के क्षेत्र में, कण कण में दिव्य ज्योति का समावेश, काल्पनिक नहीं वास्तविक। प्रगाढ़ ध्यान, आलोक में, पूरा मन क्षेत्र आलोक में ध्यान करिए, प्रगाढ़। मेरे मस्तिष्क का संपूर्ण क्षेत्र आलोक में। शब्द पत्थर पर बरसते हुए पानी की तरह रपट करके ना जाए। दिव्य शक्तियों का समावेश, मल की कल्पना शक्ति, बुद्धि शक्ति, निर्णायक शक्ति, चित्त की आदतें, अहम के संस्कार, सभी अग्नि में, ज्योतिर्मय, आलोक में। प्रकाशित करें, आलोकित करें। सविता देवता के सूक्ष्म शरीर के अंदर अनुदान, तेजस शक्ति, उसके अनुदान अर्थात तेजस शक्ति उसके रूप में उपलब्ध हो रही है। मैं तेजवान हो रहा हूं। मेरा सूक्ष्म यानी कि मेरा मस्तिष्क सूर्य के तेज से ओतप्रोत, जैसे आकाश में सूर्य वैसे ही मेरे मस्तिष्क में सूर्य। रसानुभूति, रस से सराबोर, रस से सराबोर, विवेकशीलता, दूरदर्शिता,
मेरे अंदर उस प्रज्ञा के रूप में मेरा ज्ञान प्रज्ञा के रूप में रूपांतरित हो रहा है। परम ज्ञान परिवर्तन तेजस की प्रतिक्रिया जैसे धरती पर सूरज की किरणें आती हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब परिवर्तन को लेकर के आते हैं। उसी सविता का प्रकटीकरण मेरे मस्तिष्क क्षेत्र में प्रगाढ़ता, ध्यान की प्रगाढ़ता, प्रकाश की प्रतिक्रिया मेरे मस्तिष्क पर हो रही है। करिए, अंदर ही अंदर करिए। विकार मिट रहा है, विकार हट रहा है, जल रहा है। विवेकशीलता, दूरदर्शिता, बादल छट गए, दूर दूर तक दिखाई देने लगा। अनुग्रह है, सविता देवता का अनुग्रह है शक्ति के रूप में। मेरी अंदर की विशेषताओं का जागरण, मेरा जीवन प्रकाश में, तेजो में। ध्यान धारणा को सूक्ष्म शरीर के शक्ति संवर्धन में लगा दीजिए, अंदर से लगा दीजिए। ओतप्रोत,
मेरा सूक्ष्म शरीर सविता के तेज से ओतप्रोत। प्रगाढ़। जितना ध्यान जैसे धरती पर सूरज की धूप आकर के जमती है, ऐसी मन में भी जम जाए। प्रगाढ़ ध्यान, प्रगाढ़ प्रगाढ़। उपलब्धि के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में श्रद्धा, श्रेष्ठता, श्रद्धा श्रेष्ठता के प्रति असीम प्रेम। बुराइयों का दमन, प्यार, भक्ति, करुणा, उदारता, आत्मीयता, सेवा भावना, शांति, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, उत्साह, उमंग, संतोष। ध्यान की प्रगाढ़ता, स्थिरता, इसी ध्यान के पास है अनुदान और वरदान आपके लिए। इसी के अंदर निहित हैं, छुपे हैं। सविता तेज पर अंकन, अपनी छाप, अपना प्रभाव जागृत करें। एकाग्रता, प्रगाढ़ता जमाएं। सविता के तेज को अपनी मनोभूमि पर, अपने मन मस्तिष्क में जमाएं, महसूस करें, एहसास करें उसके तेज को, उसकी गर्मी को।
अनुभूति, जैसे जैसे अनुभव होगा आपका सूक्ष्म से कारण शरीर जगना शुरू हो जाएगा। सविता तेज हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे ज्ञान क्षेत्र में खूब तल्लीनता, प्रगाढ़ता, अनुभव को बसाएं, स्थिर करें। अपने अनुभव को जो आपको हो रहा है उसमें तल्लीनता पैदा कर दें, उसे छोड़ने को तैयार ना हो। उसके अंदर बसा हुआ तेज, उसके अंदर बसी हुई प्रकाश की लो, ध्यान करें। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। एकाकार, तल्लीनता, उस तेज में समाहित हो जाएं। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। साथ साथ चले, मुझे भी साथ ले चल मां अपने। तेजो में, प्रकाश में। मृत्योर्मा मृतंगमय है। अमृत तत्व की तरफ चले, अमरता को प्राप्त हो। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय है। सविता की तरफ चलिए, गति करिए। ओम अस्तु मा सद्गमय। चलिए, सविता के साथ साथ सविता को चलाइए।
गति, सविता की तरफ गति। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराएं। सविता को अंदर बसा करके रखें, आंख खोल दे। आज की बात समाप्त।